देखिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। समझ रहे बात। स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। आपका आंसर हो जाएगा आर के सन्मुखम शेट्टी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है पेश किया था। अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर के सटमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पेश किया। ठीक है ना, कब किया, 26 नवंबर 1947 को। किसने, षणमुखम चेट्टी ने। ठीक है ना, ये कौन थे, ये पहले जो है वित्त मंत्री थे। अब देखिए भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने खाली स्थान दिया गया को मसौदा समिति का गठन किया था। मसौदा समिति का गठन कब किया था, आपका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। अब देखिए कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा द्वारा जो है 29 अगस्त 1947, कब, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। समझ रहे, कब किया, 29 अगस्त 1947 को। क्या किया 29 अगस्त 1947 को, प्रारूप समिति का गठन किया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, इस समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी, 7 थी। ठीक है ना। समिति की स्थापना कब, 29 अगस्त 1947। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। संविधान सभा का पहली बार विचार किसने, एम.एन. राव ने। एम.एन. राव ने जो है एक मतलब कि औपचारिक रूप से जो है ये इन्होंने बोला था, लेकिन जो है वैसे जो है जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर नदी के किनारे जो है सबसे पहले इस चीज़ की घोषणा की थी कि संविधान सभा बननी चाहिए। लेकिन औपचारिक रूप से अगर बात करेंगे तो यह विचार जो है एम.एन. राय ने। अब देखिए संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय ने सन 1934 ईस्वी में दिया था। 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया। 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष, लिखने वाली, उपाध्यक्ष कौन थे, H.C. मुखर्जी। अब देखिए भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। समझ रहे, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया था, H.C. मुखर्जी को, और अध्यक्ष किसे बनाया था, राजेंद्र प्रसाद को। कब, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, समझ गए। क्या था क्वेश्चन, ये था कि संविधान, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा जो थी इसमें हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और अध्यक्ष किसे, राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न देखिए, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। 1947 से पहले जो है भारत में 26 जनवरी को क्या कहते थे, स्वतंत्रता दिवस। अब देखिए 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी, 26 जनवरी 1930 को। कहाँ पर, रावी नदी के तट पर। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, क्या किया था, पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की थी। इसीलिए 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। अब देखिए स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा का मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। ये कौन थे? ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, ठीक है ना। अब देखिए, 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार। उस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो जो है भारत में वायसराय थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया मार्ले मिंटो सुधार, इस अधिनियम को 1909। इसमें क्या हुआ? इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह जो है बाद में इसको रद्द कर दिया गया। इसमें क्या होता था कि सिर्फ जो है उनको मुस्लिम को एक निर्वाचित क्षेत्र दे दिया गया और बोला गया कि वहाँ पर जो है उन्हीं का लीडर, उन्हीं का कैंडिडेट खड़ा होगा मुस्लिम का, और वही लोग जो है वोट डाल सकते हैं। मतलब कि अदर कम्युनिटी का कोई योगदान नहीं था, कोई रोल नहीं था, सिर्फ मुस्लिम। ठीक है ना, हो गया ना। क्या था प्रश्न? था कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो क्या है आंसर? मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। ठीक है ना। इसमें मुसलमानों को जो है निर्वाचित क्षेत्र जो है दिया गया था, जिसमें जो है सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे। अब देखिए, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? आपका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। अब देखिए ये क्या है। क्या हुआ कि 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। समझ रहे क्या बोला? ये बोला कि भैया संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है तो इस अधिनियम संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। अब देखिए कि संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित हैं। किसमें संशोधन नहीं हो सकता? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान हमेशा सर्वोच्च रहेगा, ये बोला गया है। संविधान की सर्वोच्चता कायम रहेगी। और क्या बोला? और बोला है कि शक्तियों का बंटवारा जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसमें होगा। और क्या होगा? और जो है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता आदि, ये बातें 368 में बोली गई हैं। कहा गया कि इसमें संशोधन नहीं होगा। बाकी जो है संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। ये बात जो है किसमें कही? ये बात केशवानंद भारतीवाद, केरल राज्य के मामले में। ठीक है। कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश की पीठ ने यह बात कही है। समझ गए? अब अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। अब समझिए ये बात कि संविधान जो सभा की जो स्थापना हुई थी ये किसके अंतर्गत हुई थी? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष एवं H.C. मुखर्जी को उपसभापति नियुक्त किया गया।
संविधान सभा की पहली कार्रवाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। कब? 26 नवंबर 1949 को। परंतु संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। समझ रहे? पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950। ठीक है ना? क्या था प्रश्न? प्रश्न था कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? क्या था आधारित? सी, विनियमन अधिनियम 1773। ये किस पर आधारित था? ये भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति पर। क्या? विनियमन अधिनियम 1773। अब देखिए, 1773 का विनियमन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। अब देखिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आपका आंसर हो जाएगा भारत का। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। अब देखिए, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह बात कही थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था, तथा इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ एवं भारत एक गणराज्य बना था। अब देखिए, भारत के संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है, यह बात सत्य है। अब देखिए, भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी एवं विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो सदस्यता ले लिए गए हैं या फिर उनमें कुछ थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 41। देखिए, भारत में संविधान दिवस
26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के रूप में किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ गए बात? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू हो गया, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 29 नवंबर को क्या हुआ? 29 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है बन करके तैयार तो हो गया, लेकिन इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हुए थे। पूर्ण रूप से ये लागू नहीं हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। लेकिन जो है इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अब देखिए, को संविधान सभा द्वारा भारतीय अधिनियम को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। कब के? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदेव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना। इस डेट को याद रखना, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में? अंबेडकर जी की जो है 125वीं जयंती थी, इसीलिए फिर 26 नवंबर की से मनाने लगे। भारत का सर्वोच्च कानून 2015 में जो है अंबेडकर जी की 125वीं जयंती हो जाती है। फिर उसके बाद जो है इसी टाइम से संविधान दिवस मनाने लगते हैं, 29 नवंबर से, ठीक है ना। 26 नवंबर से, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है ना। अब देखिए, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन में कहा गया है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। उसके बाद बोला है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, ये दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन जो है ये व्याख्या जो है आर जो है एक ही उचित व्याख्या नहीं करता है। अब देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, यह बात सत्य है, तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह बात भी सत्य है। लेकिन जो है परंतु कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। अब देखिए, संविधान सभा के खाली स्थान दिया गया है। 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था ये बोला गया है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों का तीन सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर थे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने।
भारत का संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? 1946 को। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 में की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को।